अस्सलाम वालेकुम, आप एस न्यूज़ देख रहे हैं। आज एक बहुत ही अहम खबर आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट में अरशद शरीफ कत्ल केस के हवाले से समाअत हुई है, जिसको 5 रुकनी बेंच ने से ये समाअत की है। समाअत के दौरान क्या गुफ्तगू हुई, क्या सवालात हुए और क्या मज़ीद पेशरफ्त हुई इस केस के हवाले से, ये आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। सुप्रीम कोर्ट में अरशद शरीफ कत्ल के अज़खुद नोटिस केस की समाअत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने की। इस मौका पर स्पेशल JIT के अरकान, PTI के रुकन असम्बली मराज सईद और अरशद शरीफ की बेवा कमरे में मौजूद थीं, यानी इन सब के सामने ये सारे मामलात हुए। समाअत के आगाज़ पर चीफ जस्टिस ने पेशरफ से मुतल्लिक़ इस्तफ़सार किया, यानी पूछा, जिस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि रिपोर्ट जमा करवा दी है। स्पेशल JIT ने 41 लोगों के बयानात रिकॉर्ड किए हैं। फ़िलहाल तहकीकात कीनिया, अमारात यानी दुबई और पाकिस्तान 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। JIT इंक्वायरी के लिए पहले अमारात और फिर वहाँ से कीनिया जाएगी। जस्टिस एजाजुल हसन ने इस्तफ़सार किया कि क्या कीनिया की अथॉरिटी मुतल्लिका अफराद को पेश करने के लिए तैयार है, यानी वहाँ कीनिया में जाके आपने जिन लोगों से तहकीकात करनी है, सवालात करने हैं, मालूमात इकट्ठी करनी है, क्या कीनिया की जो अथॉरिटी है, वहाँ की जो गवर्नमेंट है, क्या वो आप लोगों को इस बात की इजाज़त देंगे। जिस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि वजारत ख़ारजा के ज़रिए कीनिया के जिन लोगों से तहकीकात करनी है उनके नाम हमने दे दिए हैं। कल ही ये ख़त लिखा गया है। JIT को वजारत ख़ारजा की मुकम्मल मदद हासिल है। चीफ जस्टिस ने पूछा कि JIT ने जिन 41 लोगों से इंक्वायरी की, क्या वो पाकिस्तान में है या नहीं है। क्या JIT ने किसी से वीडियो लिंक के ज़रिए इंक्वायरी की है। जिस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि जो लोग बाहर हैं इन 41 लोगों में से, उनसे पहले कीनिया जाकर हम इंक्वायरी करेंगे। कीनिया में इन लोगों से तहकीकात के बाद इंटरपोल से रब्ता भी किया जाएगा। जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि तहकीकात के 3 फ़ेज़ हैं, यानी पाकिस्तान, दुबई और कीनिया। क्या फ़ेज़ 1 यानी पाकिस्तान की तहकीकात मुकम्मल हो चुकी हैं। जिस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि फ़ेज़ 1 की तहकीकात तकरीबन मुकम्मल हो चुकी हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर के सवाल पर जवाब देते हुए इन्होंने बताया कि तहकीकात मुकम्मल होने की टाइम लाइन हम नहीं दे सकते। JIT पहले दुबई फिर कीनिया तहकीकात करेंगी। दौरान समाअत अरशद शरीफ की बेवा ने स्पेशल JIT के 2 अरकान पर अदम एतमाद का इजहार करते हुए कहा कि JIT अरकान मुल्ज़मान के मातहत अफसरान हैं। अब चूँकि जो अरशद शरीफ की बेवा है, यानी अरशद शरीफ की जो फैमिली है, उन्हें आर्मी से थोड़े से तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ख़ास तौर पर ISI से। तो कुछ JIT में अरकान जो हैं वो चूँकि पाकिस्तान आर्मी से भी हैं, सो इसलिए उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का वहाँ पे इजहार किया। जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उन्हें मुतमईन करते हुए ये कहा कि देखिए, बाज़ औक़ात मातहत लोग ही बहुत अच्छा काम कर जाते हैं। आप JIT में जितने भी लोग हैं, वो मान लेते हैं कि जो 2 आप बता रही हैं उनके मातहत हैं, जिनको आप समझती हैं कि अरशद शरीफ के कत्ल में मुलविस लोग हैं, लेकिन हो सकता है कि यही मातहत लोग आपके काम आ जाएं और ऐसा काम कर जाएं कि रहती दुनिया तक उसे याद रखा जाए। आप JIT के अरकान पर मुकम्मल एतमाद रखें, हम पर मुकम्मल एतमाद रखें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ रिज़ल्ट्स अच्छे आएंगे इंशाअल्लाह। जिस पर वो थोड़ी बहुत वहाँ पे मुतमईन नज़र भी आई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि रिपोर्ट में बड़ी गहरी बातें हैं जो यहाँ मैं नहीं कर सकता आप लोगों के साथ। JIT को अपना काम करने दें और मुतमईन रहें, हमारे ऊपर ट्रस्ट करें आप। इसके बाद फिर अरशद शरीफ की बेवा ने दरख्वास्त की कि इस केस में दहशतगर्दी और कत्ल की साजिश की दिफात शामिल होनी चाहिए। जिस पर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि JIT इस मामले की तहकीकात कर रही है और वो तमाम पहलुओं से तहकीकात करेगी। आप अल्लाह पर भरोसा रखें और हमारे ऊपर भी यकीन करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो दिफात ज़रूरी होगी, JIT उसको लाजमन शामिल करेगी। जस्टिस एजाजुल हसन ने यहाँ पे फिर एक बहुत बड़ा सवाल किया, वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। जस्टिस एजाजुल हसन ने सवाल किया कि क्या इम्कान है कि तहकीकात में अक़वाम मुत्तहिदा को शामिल किया जाए। जिस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि ज़रूरत पड़ेगी तो ये ऑप्शन भी मौजूद है। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा को तहकीकात में शामिल करने के लिए वजारत ख़ारजा से डिस्कस करें और फिर हमें भी आगाह करें इस हवाले से। अक़वाम मुत्तहिदा को लाजमन इसमें शामिल करें, चूँकि तहकीकात का दायरा वसी है। ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है बल्कि दीगर 2 और मुल्कों के अंदर भी है।
جسٹس مظاہر نقوی نے کہا کہ تحقیقات میں کسی قسم کی ہم مداخلت نہیں کر رہے، عدالت جے آئی ٹی کو تحقیقات کے لیے آزادی دے رہی ہے، معاملے کی صاف شفاف تحقیقات ہونی چاہیے۔ عدالت صاف شفاف تحقیقات کے لیے بہت سنجیدہ ہے، سو کسی بھی قسم کی جے آئی ٹی کے اندر جو اراکین ہے وہ غلطی نہ کریں، ہماری پوری اور گہری نظر ہے اس چیز کے اوپر۔ اس کے بعد چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ لگتا ہے کہ حکومت نے باہمی قانونی معاونت کا خط لکھنے میں بہت دیر کی ہے۔ ارشد شریف کے کچھ ڈیجیٹل آلات ہیں جو ابھی تک نہیں ملے، کیا جے آئی ٹی کو یہ پتہ چلا کہ وہ آلات کدھر؟ پتہ چلائیں کہ وہ ڈیجیٹل آلات کینیا کی پولیس، انٹیلیجنس یا ان دو بھائیوں کے پاس ہیں۔ یہ جے آئی ٹی کے لیے ٹیسٹ کیس ہے۔ عدالت نے کہا کہ وہ امید کرتے ہیں کہ جے آئی ٹی معاملے پر اچھی طرح تیار ہو کر تحقیقات کے لیے بیرون ملک جائے گی، چونکہ وہاں پہ آپ کو ٹائم نہیں ملے گا، دوسری کنٹری میں آپ نے جانا ہے، سو کوشش یہ کریں کہ پاکستان ہی سے اپنی مکمل تیاری کر کے جائیں۔ جو سوالات آپ نے پوچھتے ہیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے وہاں پہ کس بندے سے ہم نے بات چیت کرنی ہے، اور پھر جس بندے کو آپ نے ٹارگٹ کیا ہے اسی حوالے سے پھر آپ نے اپنے سوالات بھی یہیں سے تیار کر کے جائیں آپ، چونکہ وہاں پہ آپ کو ٹائم اتنا نہیں ملے گا۔ اس کے علاوہ پھر اس کیس کو جو ہے وہ سماعت کو ملتوی کر دیا گیا۔ یہ کچھ وہاں پہ انفارمیشنز جو مجھے ملی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں واقعی جے آئی ٹی پہ جو ہے وہ ٹرسٹ کرنا چاہیے۔ ہم سب دعا کرتے ہیں کہ ارشد شریف قتل کیس کے حوالے سے جو جے آئی ٹی ہے وہ اپنے طور پہ اچھا کام کرے، اور ارشد شریف قتل کیس میں جو بندہ ملوث ہے، چاہے اس کا تعلق پاکستان سے ہے یا پاکستان سے باہر سے ہے، انہیں واقعی سزا ملنی چاہیے۔ اور یہ واقعی ایک ٹیسٹ کیس ہے، نہ صرف جے آئی ٹی کے لیے بلکہ ہماری پوری جو عدالتی سسٹم ہے اس کے لیے۔ آپ سب ارشد شریف صاحب کے حوالے سے دعا کیجیے گا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات بلند کریں۔ آپ سب اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔